नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन में कल एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना हुई। ग्रंथी राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन में ऐसा करने की बात कही। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिन में सुनवाई की थी और संकेत दिया था कि किसानों के इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए वो एक कमेटी का गठन कर सकता है जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और किसानों के भी होंगे। लिहाजा सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पे आज रहेगी। कड़ाके की सर्दी है। देश का अन्नदाता खुले आकाश में सड़क पर पड़ा हुआ है पिछले 20-22 दिन से। लेकिन क्या किसान जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोजल दिया है उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? तो अभी तक किसानों ने तो खुल के इस पर कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा कि जैसे ही नोटिस मिलेगा वो हाजिर होंगे अपने वकील के माध्यम से और अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो स्वराज इंडिया के कन्वीनर हैं योगेंद्र यादव और किसानों के बीच में काफ़ी एक्टिव हैं, वो इस किसानों के आंदोलन में भी शामिल है। उनकी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये डिसाइड कर सकता है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। किस मामले में? किसानों की समस्या का समाधान करने में। क्यों? वो कह रहे हैं कि जो कमेटी गठन का प्रस्ताव है वो तो 1 दिसंबर की मीटिंग में ही केंद्र सरकार ने सामने प्रस्ताव ये रखा था, लेकिन जिसे किसानों ने उसे ठुकरा दिया था। आगे वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई कमेटी बने, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान कैसे होगा? किसानों और उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच में। यानी को ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है और जो किसान है वही इस मसले को निपटा सकते हैं। यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को किसानों ने और या किसान के प्रतिनिधि ने अपरोक्ष रूप से खारिज कर दिया है। हालांकि जब राकेश टिकैत से पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बारे में और किसानों को नोटिस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की बात किसान भी मानेंगे और सरकार भी मानेगी, न मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन योगेंद्र यादव ने बहुत सोच समझ करके ये ट्वीट किया है। देखिए, बात को समझते हैं। नीति बनाना और कानून बनाना हमेशा विधायिका का काम होता है और कार्यपालिका का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना। जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो ये देखते हैं कि जो भी कानून बना है वो संविधान के मुताबिक है कि नहीं है, यानी संवैधानिक है या संविधान के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि असंवैधानिक है। बिल्कुल योगेंद्र यादव ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। जहाँ तक बीच का रास्ता निकालने का सवाल है कि वो एक कमेटी बना देती है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देगा जिसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे और किसान के प्रतिनिधि होंगे। जरा आप गौर कीजिए, जब इस देश में 507 किसान यूनियन है और 32 किसान यूनियन जो है पंजाब से है जो कि धरनारत और आंदोलनरत है, कुछ और 4-5 शामिल हो गए, 40 के आसपास इसमें है। स्वाभाविक रूप से जब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी तो कहेगी कि देश में इतने किसान यूनियन हैं, लिहाजा इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि वो इंडिपेंडेंटली इन सभी यूनियंस के प्रतिनिधि को शामिल करती है तो कमेटी बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर ये लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन कौन से प्रतिनिधि होंगे। कुल मिला जुला करके जो सरकार कह रही कि हमारा कानून ठीक है, आप बता दीजिए कौन से किसान इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, उसमें हम संशोधन को तैयार है, बात वहीं आकर के फंस जाएगी। और चूंकि बहुत सारी किसान यूनियंस इन कानूनों का समर्थन कर रही है, तीनों कृषि कानून का, तो उस कमेटी में यदि उनका बहुमत हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सर्वसम्मति नहीं बनेगी तो बहुमत से ही डिसाइड होगा। इसलिए ये सरकार के ही एक तरह से जो स्टैंड है उसी के फेवर में जाता है। उसी वजह से ये लग रहा है कि योगेंद्र यादव ने जो बात कही है वो काफ़ी सोच समझ के ट्वीट उन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो कमेटी है उसका इसमें कोई यूज नहीं है, वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव दे रहा है वो अपरोक्ष रूप से उन किसानों को मंजूर नहीं है, वो उसका भाव यही है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है इसलिए किसान वहाँ पे हाजिर होंगे, वकील के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। दरअसल सवाल ये उठा था जो 3 याचिकाएं दाखिल हुई थी उसमें कि जैसे शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक चला आंदोलन सड़क पे
और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि आप ऐसे सड़क पे धरना प्रदर्शन करके दूसरे के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते, ये प्रशासन का काम होता है, प्रशासन को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए। तो उसी का बार बार जब एक लॉ स्टूडेंट जो याचिका दाखिल किया था उदाहरण दे रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी पहले की घटना या पहले के फैसला का हवाला दे करके और समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बात तो सही है, ठीक है, नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो सवाल उठेगा कि आखिरकार 22 दिन हो गए और कब तक सरकार कब तक जो है किसान सड़क घेर करके बैठे रहेंगे, और लोगों के अधिकार का क्या होगा, ट्रैफिक का क्या होगा, ये सारे सवाल उठेंगे। तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन किसानों ने अपनी मंशा से और योगेंद्र यादव के ट्वीट से ये पता चल रहा है, अवगत करा दिया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।